भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्व है। दशहरे के 20 दिन बाद मनाए जाने वाला त्योहार दीपावली, जिसका मतलब है दीपों का त्योहार। भगवान राम माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तब श्री राम के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अमावस की काली रात में पूरी अयोध्या को दीप मालाओं से सजाकर उनका स्वागत किया और महालक्ष्मी जी की पूजा कर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। अमावस की काली रात में जब अंधकार होता है तब दीपों की चमक से अमावस की काली रात भी जगमगा उठती है। हर साल की तरह दीपावली की हर रात इसी तरह सजाई जाती है और पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसे बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। दीपावली पर्व को असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश के विजय के रूप भी मनाया जाता है। दीपावली आने से पहले ही बाजारों में एक अलग सी रौनक देखने को मिलती है। बाजार में दुकानें सजने लग जाती हैं और दीपावली से पहले ही सारा बाजार रोशनी से जगमगा उठता है। बाजारों में चहल पहल के साथ साथ लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। घरों को सजाने का सामान बाजारों में आना शुरू हो जाता है। दीपावली के पहले ही महिलाएं घरों में साफ सफाई करने में लग जाती हैं। लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं। घरों की रौनकता बढ़ाने के लिए पूरे घर में सफेदी करवाई जाती है। महिलाएं खरीदारी के बाद घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए पूरे घर को सजाकर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां करती हैं और साथ ही बच्चे भी दीपावली आने से पहले अपने माता पिता के साथ नए कपड़े और खिलौने लाने के लिए उत्साहित होते हैं। दीपावली के लिए बाज़ारों में कई तरह की मिठाइयाँ, खिलौने और मिट्टी के बने दिए के साथ साथ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति देखने को मिलती हैं। दीपावली की बात करें और पटाखों का जिक्र न आए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ पटाखों की आवाज़ से पूरा आसमान गूंज उठता है। इसीलिए दीपावली पर्व के लिए पटाखों के अलग से बाजार लगते हैं, जहां आपको आसानी से हर तरह के पटाखे मिल जाते हैं। इसके अलावा मोम के सुंदर दिए, इलेक्ट्रॉनिक लड़ी आदि बाजार की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। बाजारों की गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजा दिया जाता है। धनतेरस, जो दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस वाले दिन नए बर्तन, सोने और चांदी की नई वस्तुएं अपने घर पे लाना शुभ माना जाता है। उसके अगले दिन आती है दीपावली, जिस पर्व का सभी हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। इस दिन सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों को मिठाइयाँ और तरह तरह की गिफ्ट देते हैं। शाम होते होते आतिशबाजी और पटाखों के फूटने की आवाज़ आने लगती है और यही नज़ारा पूरी रात भर देखने को मिलता है। शाम होते ही घरों पर लगी रंगीन लड़ियाँ और दीपक जलने शुरू हो जाते हैं। हर घर के सभी परिवार साथ मिलकर लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और अपने घर में लक्ष्मी व सुख शांति आने की कामना करते हैं। आइए दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह दीपावली पर पूरे विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। आप सभी का स्वागत करती हूँ नमो नाइन टीवी पर। और आज हम आप सबको बताएंगे दीपावली पर होने वाली विशेष पूजा के बारे में। तो आइए पंडित जी से बात करते हैं। प्रणाम पंडित जी। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दीपावली पर होने वाली विशेष पूजा के बारे में कि किस प्रकार से पूजा करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। एक कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को सुख समृद्धि के लिए हमारे घर में धन की कमी न हो, उसके लिए हम यहाँ पर महालक्ष्मी का पूजन और गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता
और लक्ष्मी जी हैं धन की देवी। तो आपको संक्षिप्त में विशेष पूजा का विधान बताते हैं। सबसे पहले आप भूमि का पूजन करेंगे, नीचे जमीन में छोड़ करके भूमि को प्रणाम कर लो कि आज हमारा सौभाग्य है, दुर्गा मंदिर डीव ब्लॉक पीतमपुरा में हम लक्ष्मी जी की पूजा का आयोजन कर रहे हैं। सभी तीर्थों का मन में ध्यान करते हुए गंगे जमुने सेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु पुष्पाध्यानि तीर्थानि आयन्तु मम रक्षार्थम दुरितक्षय कारक। हे पुण्य तीर्थों, आप इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। हम यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये चरणामृत लेंगे, हाथ धुल करके दीपक का ध्यान करेंगे। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणी स्तर स्मृ नीलो व्याल यज्ञोपवीति कर्तु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटकुनाथ सिद्धिद साधका नाम बटुक भैरवाय नमः। इधर छोड़ देंगे। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीपनाथ भैरवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदसर्वाः स्वस्ति वाचन के बाद आप एक संकल्प लेंगे कि मैं लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए कर रही हूँ। विष्णुर हरिर श्रीमद् भगवतो पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान् देशान्तर्गते षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कीलक नाम संवत्सरे मासानाम् उत्तमो मासे शुभे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यावां शुभ पुण्यतिथो अद्य रात्रि वृक्ष लगने लक्ष्मी गणेश पूजन पूर्वकम वरुण कलश पूजनम पंचनाम देवता पूजनम च अहम करिष्ये। ये आपने संकल्प किया। अब संकल्प के बाद थोड़ा सा स्नान का भाव, थोड़ा जल छोड़ेंगे इधर। ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगं सर्वं तस्फीर्त्वा तदृशांगुलम् पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यं मुखे आच सर्वांगे स्नानि जलम समर्पयामि नमः। तिलक लगाएंगे। ओम गंधद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरीषणि ईश्वरी सर्वभूतानां तानि वो पौवे श्रम चावल गंधाक्षतम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि। एक बतासा उठा कर ले करते हैं वहाँ पे। नैवेद्यांते पुनराचमनीयम समर्पयामि, फिर जल का छींटा देंगे। परमात्मने नमो स्वस्ति श्रमण गणाधिपते नमः। पहले गणेश जी का ध्यान कर लेंगे। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि अपने क्षुणदार्पे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च वह विघ्न तस्य न जायते। शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते। स्वस्ति श्रवणगणाधिपते नमः। लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मना कृत धिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगंशिष्णोध्योः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्नः। वेदगं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम् उतामृततशेषानो जदन्नेनाथ ताम्बूलेलाफलं समर्पयामि। परमात्मने नमो महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करते हुए गणपति महाराज आप सभी प्रकार से हमारे अंदर सद्बुद्धि प्रदान करना। हे लक्ष्मी मैया आप सभी प्रकार से धन की वृद्धि कराना। और अंत में पूजा का बहुत विधान है। यदि विधान में किसी भी प्रकार की कमी रही हो उस कमी को पूर्ति करने के लिए एक मंत्र पाठ है, उसको करके सभी प्रकार की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती है। आप बोलेंगे, दोहराएंगे, बोलो ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम सेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे महालक्ष्मी मैया हमने रात्रि के प्रथम पहर वृक्ष लग्न में आपका पूजन किया है। आप हमारे मनोभावों को जानकर सदैव हमारे ऊपर कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना। अब इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि मेथा कालो ध्वानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणानां परमेश्वरी गतम दुखम गतम पापम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपन्ना नतास्मस्तव दर्शनात्। ये पूजा का विधान सभी प्रकार से आपको बताया। महालक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार से धन की वृद्धि होती है। धर्म पर चलने से सभी प्रकार के कार्य सफल होते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः। पूजा का विधान आपको समझाया। अच्छा पंडित जी, इन सब चीज़ों के अलावा हम और किन चीज़ों का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखो, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले कमल के पुष्प जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं, कमल गट्ठा ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इतर इत्यादि ये भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। भोग खील बतासों का भोग तो लगता ही है। इसके अलावा नाना प्रकार के मिष्ठान या घर में जो खीर बनाते हैं वो भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। कई लोग अपने कुल मर्यादा के अनुसार दूध में जलेबी डाल करके उसका भोग लगाते हैं लक्ष्मी जी को, वो भी बहुत लक्ष्मी जी को प्रसन्न है, प्रिय है। सबसे बड़ी बात है कि भावना की बात। अब ये लक्ष्मी पूजन से कई इतिहास हमारा जुड़ा हुआ है। कहते विक्रमादित्य ने कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को अपने राज्य की घोषणा की थी।
श्री राम जी कार्तिक अमावस्या को रावण पर विजय प्राप्त करते हुए अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया था। अपने घर को पूरा ही प्रकाशित करते हैं, दीपकों से, नाना प्रकार के उजालों से घर को प्रकाशित करते हैं। लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागृति भाषणी तस्मै धनम प्रयच्छामि को जागृति भाषणी। कहते हैं दीपावली के दिन जो ध्यान करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, लक्ष्मी जी कहती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन मेरा ध्यान स्मरण चिंतन कर रहा है, ताकि उसके जीवन से मैं दरिद्रता सभी प्रकार से दूर कर दूं। इसी के साथ विश्राम देते हैं। थोड़ा लक्ष्मी जी का ध्यान कर लेंगे हाथ जोड़ करके। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मना कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। बोले महालक्ष्मी मैया की जय। यत सूत्राद्वायुष प्राण सम अग्निरजायत ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य भर्चो ज्योति ज्योति सूर्य भर्चो स्वाहा। हे गणपति महाराज, हमेशा हमारे घर में निवास करना, सद्बुद्धि देना। हे लक्ष्मी मैया, सभी प्रकार से हमारे घर में धन की वृद्धि कराना। तो देखो लक्ष्मी के जो वाहन है वो उल्लू भी है। अनाचार के मार्गों से जो धन आता है और कब चला जाए कोई पता नहीं। जब अनाचार के मार्गों से धन आता है तो वो उल्लू पर सवार होते हुए, इसके ऊपर उल्लू के ऊपर। और सतमार्ग से धन घर में आता है तो लक्ष्मी जी सफ़ेद हाथी पर बैठकर या हंस के ऊपर बैठ कर के घर में प्रवेश करती है। वो धन यश और कीर्ति को देने वाला होता है। इसी के साथ लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानि यति कश्चन। मूली बांधे के हाथ पर रक्षा सूत्र। ये नबद्धबली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे मांचल मांचल। परमात्मने नमः। ये आपका आशीर्वाद है और ये प्रसाद है। सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तभा। ओम ध्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। नमस्कार। महालक्ष्मी पूजन की सबको बहुत बहुत बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि का दान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। धन्यवाद पंडित जी हमें इन सब विधि के बारे में बताने के लिए। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से पंडित जी ने हमें पूरे विधि विधान से बताया कि किस प्रकार हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो नमो 9 टीवी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा करने के बाद घरों की छत पर और दरवाजे पर दीप जलाए जाते हैं और दीपों के प्रकाश से पूरा आकाश जगमगा उठता है।